अगर आप एक एनिमल लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद दुख भी हो कि बहुत सी एनिमल्स की स्पीसीज आज खत्म होने की कगार पर है। बट आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने सिर्फ यही सुना होगा, सेव द टाइगर। पर टाइगर के साथ साथ बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका अस्तित्व आज खतरे में है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, चिंपैंजी, वन हॉर्न राइनोसेरस, रेड पांडा, सी लायन। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, और भी कई ऐसी स्पीसीज हैं। पर हमारे लिए इन्हें प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज किन्हें कहा जाता है, इनके एक्सटिंक्ट होने के पीछे रीजंस क्या हैं, इनका एक्सटिंक्ट होना एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? एनिमल्स और प्लांट्स की वो प्रजातियां जिनका अस्तित्व खतरे में है और जो इस प्लैनेट से पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। अभी तक हिस्ट्री में 5 ग्रेट एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि ये 6th एक्सटिंक्शन होगा, जिसे पीरियड ऑफ मास एक्सटिंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लगभग 98% ऑर्गेनिज्म को खो देंगे। पास्ट में जितनी भी प्रजातियां खत्म हुई उसके रीजन थे वोल्केनिक इरप्शन, एस्टेरॉइड्स का गिरना या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आना। बट ये प्रेजेंट का एक्सटिंक्शन यूनिक है, क्योंकि ये होगा वाटर लेवल और टेम्परेचर के राइज होने से, जो रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एनिमल्स की कितनी स्पीसीज को जानते हो, तो एक ऑनेस्ट आंसर होगा वी डोंट रियली नो, क्योंकि ये नंबर मिलियंस में है। ना जाने कितनी स्पीसीज रेगुलरली डिस्कवर्ड होती हैं। हर एक स्पीसीज आगे आने वाली स्पीसीज से काफी डिफरेंट होती है। उनकी ओवरऑल हेल्थ, लॉन्जेटिविटी एक दूसरे से वरी करती है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन करता है एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी का एक ग्लोबल राउंडअप और बताता है कि बची हुई स्पीसीज में से कौन से स्पीसीज फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। यानी इस स्पीसीज का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचने वाला है, जिन्हें कंजर्व करने के लिए इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन एनिमल्स को रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल किया जाता है। एक्सपर्ट के द्वारा इनका रेगुलर असेसमेंट किया जाता है। बहुत से क्रूशियल क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, जैसे कि क्या इन स्पीसीज का हैबिटेट श्रिंक हो रहा है? अगर हाँ, तो कितना जल्दी? इनके कितने इंडिविजुअल्स बचे हैं? इनकी स्टडी करते समय इन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड भी किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो स्पीसीज जो फेस कर रही हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क और जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। नंबर 2 इंडेंजर्ड, जिन पर फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से खतरा बना हुआ है। नंबर 3 वल्नरेबल, जिन्हें थ्रेटन यानी संकटग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक 1,47,000 स्पीसीज को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। 46,000 से ज्यादा स्पीसीज को थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। पर इन स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के पीछे रीजंस क्या हैं? आज इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। गैसेस जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हीट को ट्रैप करती हैं और प्लैनेट को वार्म रखती हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका लेवल बढ़ चुका है, जिसका रिजल्ट है लोअर एटमॉस्फेयर का और ज्यादा गर्म होना। टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज अपने साथ बहुत से चेंजेस लेकर आता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 से 2026 के बीच ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने वाला है, और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसी से टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न चेंज होने लगता है, जिस वजह से स्पीसीज की नेचुरल ब्रीडिंग अफेक्ट होती है। इसके अलावा सी लेवल का बढ़ना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, जिससे अफेक्ट होंगी उन एरियाज में रहने वाली स्पीसीज जो बढ़ते टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देंगी। ये इम्पैक्ट सिर्फ उन पर नहीं है जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, बल्कि उन स्पीसीज पर भी है जो बदलते इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगी। नंबर 2 ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हंटिंग और फिशिंग से भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के स्टॉक में काफी ज्यादा कमी आई है और आज वो खत्म होने की कगार पर है। नंबर 3 पॉल्यूशन, एक और बड़ा रीजन। पॉल्यूशन जो इकोसिस्टम में हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस को ऐड कर देता है। ये सब्सटेंसेस फूड, वाटर की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, जिससे इम्पैक्ट होती है ये स्पीसीज। 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल स्पिल हो जाने से 12% ब्राउन पेलिकन और 30% से ज्यादा लाफिंग गुल्फ वाइप्ड आउट, यानी पूरी तरह खत्म हो गई। 2014 की एक और स्टडी के अकॉर्डिंग बर्ड्स की करीब 8 लाख से ज्यादा स्पीसीज अब तक खत्म हो चुकी हैं।
नंबर 4, एलियन स्पीसीज इन्वेशंस। कुछ स्पीसीज जो एक पार्टिकुलर जगह पर रहती हैं और ब्रीड करती हैं, उन्हें नेटिव स्पीसीज कहा जाता है। पर कई बार ऐसी स्पीसीज होती हैं जो पहले से उस एरिया में नहीं थी, पर उन्हें कहीं से लाकर एक नए एनवायरनमेंट में स्थापित कर दिया जाता है। कई बार ये एलियन स्पीसीज बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से नेटिव स्पीसीज फूड, वाटर और स्पेस में इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाती हैं, जिसका रिजल्ट है नेटिव स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नाइल पर्च, जिसे ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर इनकी वजह से सिक्लेट फिश की 200 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में पहली बार इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को टैकल करने के लिए एक नया लॉ लाया गया, जिसके लिए 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एलियन इन्वेसिव स्पीसीज के इंपोर्ट पर रोक लगा सकती है जो इंडियन स्पीसीज के लिए खतरा हो सकती हैं। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्यों इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इनके एक्सटिंक्ट होना इकोनॉमी और इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पर कैसे? 2019 में की गई यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्सटिंक्शन रेट इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ। ईयर 2000 से अर्थ पर 20% वेजिटेटेड सरफेस लेस प्रोडक्टिव हो चुका है। पर इसके रीजंस क्या है? बर्ड्स जो क्रॉप के पेस्ट को खाया करती थी, उनकी स्पीसीज 11% घट चुकी है, जिसका मतलब है क्रॉप्स का खराब होना। बैट्स और बर्ड जो प्लांट को पॉलिनेट किया करते हैं, उनके रेट में 17% की कमी आई है। पॉलिनेटर्स के डिक्लाइन होने से कई फूड क्रॉप्स में कमी आई है, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप बन चुका है और इन क्रॉप से मिलने वाले फूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। फिश और अदर सी फूड 2048 तक हमारे प्लैनेट से गायब होने वाले हैं। दूसरा ये कि एनिमल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में, और इसीलिए प्लांट्स और एनिमल के एक्सटिंक्ट हो जाने से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। बट प्रेजेंट में कई ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, कोस्टल एरियाज का डूबना, स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना इग्जाम्पल है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, जिसके रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम सब यानी ह्यूमंस हैं, जो भूल चुके हैं कि दूसरे लिविंग बीइंग्स का भी अर्थ पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? शेयर योर ओपिनियन एंड सॉल्यूशन विद अस। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।